हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो हम सबको मालूम है कि बीपीएससी की परीक्षा बहुत निकट है और ये बहुत हर बार हर वीडियो में आप मेरे से ये ज़रूर सुनेंगे कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो यस, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्योंकि इसमें बहुत सारी सीट्स हैं और आप सबको जो फेवरेट आपकी है एसडीएम की पोस्ट वो भी 200 है। तो कम से कम इतनी सारी सीटें दोबारा तो नहीं आएंगी, ठीक है। इसीलिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं फिर से इसकी शुरुआत अपनी वीडियो की इसी से कर रही हूँ कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको इस बार अपनी अपनी सीट जो है वहां पे पक्की करनी है, क्योंकि ये सुनहरा अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने पहले भी जो आपने मगर मेरी वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बताया है कि करंट अफेयर्स जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है बीपीएससी के पेपर में, प्रीलिम्स के पेपर में, क्योंकि यहाँ पे आपको 30 से 32 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के मिलते हैं डायरेक्टली। तो करंट अफेयर्स पढ़ने का आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, आपको कैसी करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है, क्योंकि अब वो बच्चों वाला करंट अफेयर्स नहीं है कि वन वर्ड वाला करंट अफेयर्स पूछा टिक कर दिया। अब क्या, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे पिछले 2-3 साल के, तो पैटर्न बदल गया है। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो अगर हम कोई भी करंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमको उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ताकि हमें जानना होगा उसके थोड़ी आगे की हिस्ट्री और उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है। सॉरी, पिछली हिस्ट्री उसकी क्या है और उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है। तो हमको क्या ना, पास्ट भी जानना है उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत, और प्रेजेंट भी जानना है। तो इस तरह से हमारा करंट अफेयर्स का अप्रोच रहेगा। करंट अफेयर्स में हमारे बहुत अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे कि नेशनल इश्यूज हो गए, इंटरनेशनल इश्यूज हो गए, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, इंपॉर्टेंट समिट्स हो गई, थीम्स हो गई, और कौन सी कंट्री किस समिट की, मान लीजिए कोई नया मेंबर बना है तो वो कौन सा मेंबर बना है किस समिट का, उसके पहले से कितने मेंबर थे। तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से पढ़नी है। तो और करंट को हमको ट्रेडिशनल से भी रिलेट करना होगा। अगर कुछ पॉलिटी का करंट अफेयर्स है, कोई मीटिंग हो रही है कुछ, या अपॉइंटमेंट हो रही है कुछ, वो नियुक्ति हो रही है, कुछ भी चीज हो रही है, तो हमें उसको पॉलिटी से भी रिलेट करना होगा। तो अगर कुछ जनरल, अगर हमारा कुछ नया इन्वेंशन हुआ है, कुछ मान लीजिए हमने कुछ नया इन्वेंट किया है कुछ चीजें से, तो उस ये सारी चीजें हमें कोरिलेट करके पढ़नी होगी करंट अफेयर्स में, तभी हम क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स को आपको क्या करना है, डिफरेंट जो भी सेक्शंस है वो सेक्शन बाय सेक्शन आप अपने करंट अफेयर्स के नोट्स बना लीजिए। अभी समय है, आप पढ़ते जाइए और उसके नोट्स बनाते जाइए, ताकि वो नोट्स जो है आपके एग्जाम में जब आप एंड में रिवीजन कर रहे होंगे तो रिवीजन के काम आएंगे। ठीक, तो आपने मान लीजिए घटना चक्र पढ़ रहे हैं या कोई भी एक एड्यूटेरिया की किताब पढ़ रहे हैं, घटना चक्र पढ़ रहे हैं, परफेक्शन आईएएस के भी अच्छे हैं करंट के नोट्स। आप एक ट्रेडिशन, आप किताब उठाइए, आप उसमें टॉपिक पढ़िए, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में उसके नोट्स बनाइए, उसको पास देखिए कि अच्छा ये अगर अभी हुआ है तो इससे पहले क्या, अगर मान लीजिए कोई समिट हुआ है, एससीओ की समिट हुई है, तो अगर वो इस साल यहाँ पे हुई है तो पिछले साल कहाँ हुई थी और अगले साल कहाँ होगी। कोई नया मेंबर बना है एससीओ का, बना है तो कौन सी कंट्री, टोटल कितने मेंबर्स हैं एससीओ के। तो इस तरह से आपको शॉर्ट उसके बारे में पूरा नोट बनाना होगा और फिर उसको अच्छे से पढ़ना होगा। तो अगर हम बुक की बात करें तो देखो, बहुत ज्यादा किताबों के पीछे मत भागना कि हम यहाँ से भी करंट पढ़ लें, यहाँ से भी करंट पढ़ लें, वहां से भी करंट पढ़ लें। तो वो होगा क्या होगा, हौच पौच हो जाएगा और आपका नहीं, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेस्ट ये होता है कि अभी तक आप जो फॉलो करते आ रहे थे आपको वो फॉलो करना है, प्लस एक कोई स्टैंडर्ड किताब, दृष्टि ले लीजिए या फिर एडिटोरियल ले लीजिए या फिर परफेक्शन ले लीजिए, ये मिला जुला के आपको बस यही पढ़ना है। ज्यादा किताबों के पीछे मत भागना, कोई फायदा नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी कंफ्यूज्ड। सो लेस इज मोर, ठीक है। कम पढ़िए, कम पढ़िए इन द सेंस की मतलब कम किताबें पढ़िए। ज्यादा किताब ये नहीं कि कम पढ़िएगा मतलब ये है कि 1-2 घंटा पढ़िए, कम पढ़िए मतलब ये इस सेंस में कि अपनी जो 1-2 किताबें हैं उस पर स्टिक रहिए और उसी को दोहराते रहिए। दोहराने से ही पक्का होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में फिर से बोल रही हूँ, जिसका अगर ट्रेडिशनल अच्छा है, मान लीजिए कोई यूपीएससी का कैंडिडेट इस बार, क्योंकि इस बार बीपीएससी में अलग अलग स्टेट से भी आने वाले हैं लोग, यूपीएससी वाले भी आएंगे, यूपीपीसीएस वाले भी आएंगे, सब लोग आएंगे भाई, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो एवरीवन विल ट्राई टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। सो आपको बढ़त कहाँ
कहाँ मिलेगी? अगर आपने अपना करंट अच्छे से किया है तो आप वहां पे बाजी मार लेंगे। उससे क्या होगा कि आपका करंट कुछ गलत नहीं होगा। ठीक, तो अगर आपने अपना करंट का पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप एक मेजर लीड पे आ जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के पोर्शंस आपको नहीं पढ़ने, करंट को ज्यादा एम्फेसिस देके पढ़ना है क्योंकि अच्छा खासा पोर्शन वहां से आता है। और बिहार का करंट अफेयर्स भी अच्छे से पढ़ना होगा भाई, बीपीएससी है तो बिहार का जो घटनाएं हुई हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है। तो ये, और आपको करंट अफेयर्स का जो है ये अब मैंने बताया ना, इस तरह से आपको चीजें करनी है, हर एक चीज को रिलेट करके पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। अपना एक नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम से पहले आपको बस अपने नोट्स को ही रिवाइज करना हो, जाते जाते भी आपने अपने नोट्स रिवाइज किया और पता चला कि 10-12 क्वेश्चन वहीं से आ गया। तो नोट्स इसलिए हेल्प करती हैं आपको एट द एंड टाइम रिवीजन के लिए। और पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एक भी दिन अब से लेके जब तक बिहार का एग्जाम नहीं हो जाता है, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा हो या नहीं दोहराया हो। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली टाइम निकालना होगा, डेली पढ़ना होगा, ताकि आप करंट अफेयर्स की हर एक जो एस्पेक्ट है उससे आप एकदम थरो रहे। अब इसके लिए हमारा क्या इनिशिएटिव है, द सिविल्स का क्या इनिशिएटिव है, तो करंट अफेयर्स के हम लोग ना 10 दिन का एक बैच है, प्रो कोर्स कह लो, कि उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम में भी टेस्ट, टेलीग्राम में टेस्ट हो रहे हैं, टेलीग्राम में क्विज के फॉर्म में टेस्ट हो रहा है करंट अफेयर्स का, जिसमें हम वन लाइनर्स, वन वर्ड वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में जो टेस्ट हो रहा है उसमें हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि देखो हम जो स्ट्रैटेजी आपको बता रहे हैं, हम जो भी बताते हैं, ये टॉपर्स की स्ट्रैटेजी हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो भी हमारे टॉपर्स रहे हैं, चाहे वो अंकिता रैंक 3, सोनाली रैंक 14, धनराज रैंक 20, मिंटू, नीतीश और आपका सनी, तो ये हमारे जितने भी कैंडिडेट्स रहे हैं ना, उन सब की आपको श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर आपके साथ वही शेयर की जाती है जो जिसपे मतलब जो ऐसा नहीं है कि हम आजमा रहे हैं, वो आजमाई हुई है। ठीक, तो उनकी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की जा रही है और किस तरह से बिहार में करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस का जो प्रारूप बदल रहा है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस तरह से आपको हम डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं वो क्वेश्चंस। तो उसको ज्वाइन करो। करंट अफेयर्स का जो ये चल रहा है हमारा प्रो कोर्स 10 डेज का, तो उसमें आपका जो है अच्छा खासा जो है करंट अफेयर्स है सारा कवर, मतलब मोस्टली सारा करंट अफेयर्स उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। आपको उसके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक तो क्या है, उसमें हम क्वेश्चन फॉर्मेट में सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लस उसमें हमने सेग्रीगेट कर दिया है, टेलीग्राम पे जो हो रहा है वो वन वर्ड वन लाइनर वाले हो जाएंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सारे दृष्टि के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो जो है स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट है, क्योंकि अब एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम भी, करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट भी चल रही है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर दिया हुआ गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल द सिविल्स को ज्वाइन करिए, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें, करंट के मैटर्स, बिहार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट पीसीएस से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर की जा रही हैं जो डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी। प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। और अब क्या नाम है, इन सब कोई एक्सक्यूजेस में मत फंसेगा कि दिवाली है, छठ है, दशहरा है, ये है, वो है, सब होगा, सब आता जाता रहेगा। ये टाइम आपका जो एग्जाम का टाइम है, जो एग्जाम की अपॉर्चुनिटी है, ये दोबारा नहीं आएगी। इसलिए 10-12 घंटा डेली पढ़िए, फोकस रहिए और अपना भी ख्याल रखिए। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।